का नाम रखा माई प्लांट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि माई प्लांट्स का मतलब ही होता है मेरे पौधे। भावना ये कि जो किसान जो है अपने जब पेड़ लगाता है तो भावना ये होती है कि पेड़ मुरझाए नहीं, विकसित हो, फले फूले, कल की तारीख में छाया मिले। उसी तरह से प्रत्येक बच्चा जो मेरे पास आ रहा है उसको एक किसान की तरह सींचने का, उसको संभालने का, उसको उन्नत बनाने का काम मेरा हो। और इस बात के लिए मैं हमेशा ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इस विश्वास में खड़ा उतर सकूं। दूसरी बात यह आ रही है कि आज की तारीख में शिक्षा जो है व्यवसायीकरण हो रहा है। बड़े बड़े बिल्डिंग, 4 तल्ला 5 तल्ला एयर कंडीशन कमरे हैं, बड़ी बड़ी बसेस है, टाटा मैजिक है, बड़ा बड़ा हाई फाई सोसाइटी है, रिसेप्शन लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसे माहौल में एक छोटा सा प्रयास है हमने स्टार्ट किया गाँव लेवल पर, ताकि जो बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं, कम फीस में भी अच्छी अगर शिक्षा लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए माई प्लांट्स एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी नवंबर महीना समाप्त हुआ है, मात्र दिसंबर की जस्ट स्टार्टिंग है, लेकिन ऐसे हालात में भी करीब करीब सभी विषय आपका कंप्लीट। आप दूसरे जगह के स्कूलों का हाल देखिएगा, मार्च तक भी अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें दोहराने का काम भी शुरू होने वाला है। जैसा कि एक आपको मालूम होना चाहिए, अपनी पढ़ाई अपने से अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मंच है, विद्यालय के बारे में बात करनी है, इसलिए मैं करने जा रहा हूँ। आप इतने दूर तक यहाँ से लेकर मोकामा से लेकर पटना तक कहीं भी चले जाए प्रिंसिपल के बारे में, नॉट ए सिंगल बुक ही हैज रिटन, लेकिन शायद ही कोई ऐसा प्रिंसिपल होंगे जिनकी लिखी हुई किताब चल रही है। और सिर्फ किताब चल नहीं रही है, बल्कि मार्केट में हर जगह से सुनती है। आप मेरी लिखी हुई किताब को अपने गार्जियन को, अपने आसपास के लोगों को दिखा के देखें, कैसा रिमार्क आता है। दूसरा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान अखबार में भी था और पटना से रिपोर्टिंग करता था। उसका रिपोर्टिंग का असर ये था कि पूरे बिहार के लोग उस अखबार में मेरे लिखी हुई बातों को पढ़ते थे। साथ साथ आप ऐसा भी देख सकते हैं कि बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे प्रिंसिपल जो है खैनी खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, या बहुत तरह का उनका आचरण, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। आप इस कसौटी पर भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रत्येक क्लास में मात्र 20 बच्चों को, ताकि 5 घंटा ट्यूशन टाइप आपकी पढ़ाई हो, स्कूल टाइप नहीं, ट्यूशन टाइप आपकी पढ़ाई हो सके 5 घंटा तक। प्रत्येक बच्चा पर ध्यान, एक एक बच्चा मेरा क्या कर रहा है। पढ़ाई की रणनीति अलग है। जैसे मान लो कि पहला पीरियड हम लोग लिटरेचर के लिए करवा रहे हैं, इतना संबल और इतना मजबूत देने का प्रयास जो किसी को नहीं है। हर जगह स्कूल में क्या है कि सिलेबस जल्दी जल्दी अपना खत्म करवाया, तो पढ़ो या ना पढ़ो या अपनी इच्छा है। अगर आपका बहुत अच्छा ट्यूटर कोई मिल गया है तब तो आपको संभाल लेगा, नहीं तो स्कूल की पढ़ाई से बेहतर कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरा प्रयास है कि ट्यूशन कम से कम हो, 9 के बराबर हो। मैं हर बच्चों को हिदायत देता हूँ कि आप ट्यूशन ना पढ़ें। किसी प्रकार की अगर कोई बात हो रही है तो आप यही समझें। इस तरह का अनोखा प्रयास जो है शायद ही किसी स्कूल में चल रहा है। और प्रयास जो है इस तरह से कि ताकि प्रत्येक बच्चा जो है वो कमजोर से कमजोर बच्चा को, कमजोर बच्चों से ही क्लास का मूल्यांकन कर रहे हैं। ये नहीं कि तेज बच्चा एक दो है उसी को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, बाकी बच्चा जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरा प्रयास ये रहता है कि जो कमजोर बच्चा है वो अगर सीख गया तो क्लास सक्सेसफुल। इस तरह का डेडिकेशन और इस तरह की बात जो है मेरे ख्याल से बहुत, मैंने आई हैव सीन लॉट ऑफ स्कूल्स, मेनी स्कूल्स, not in the village area, in rural area. I have also seen in the capital of बिहार की राजधानी पटना में भी देखा है मैंने। इस तरह का प्रयास जो है किसी का नहीं चल रहा है। इस तरह से डेडिकेशन होकर कमजोर से कमजोर बच्चा को प्रयास किया जा सके तो उसको बेहतर कर सकते हैं। इस तरह से आप गर्व कर सकते हैं कि ये माई प्लांट स्कूल जो है एक साधारण स्कूल नहीं है। हो सकता है इसकी बिल्डिंग साधारण हो, इसके आने जाने का ये साधारण हो, लेकिन जहाँ जिससे आपका पढ़ाई चल रही है वो साधारण नहीं है। और पढ़ाई का लेवल जो है वो किसी भी आपके रखते हैं कि महानगरों के अच्छे विद्यालयों में पढ़ाई जो हो रही है उससे बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।